नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है मतलब टीयर गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इन चारों में से जो भी सही आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन यूकेपीएससी प्री 2002 में आया था। ठीक है, चलिए। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से जो मनुष्य के दांत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? गर्ददंती यानी थीकोडोंट कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये जबड़ों की अस्थियों में धंसे होते हैं। ये जो दांत होते हैं वो जबड़ों में धंसे होते हैं। दूसरा प्रकार होता है द्विधार दंती। ये डाइफायोडेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है? ये जीवन में कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। लाइफ में ये वाले दांत जो हैं वो 2 बार निकलते हैं। और तीसरा होता है विषमदंती या हेट्रोडोंट। तो यह एक से अधिक प्रकार के होते हैं। ये दांत ये एक टाइप से ज़्यादा प्रकार के दांत हो सकते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? ठीक है, तो मनुष्य के एक जबड़े में जो 16 दांत होते हैं, दोनों जबड़ों को मिला के 32 दांत होते हैं। तो एक जबड़े में पूछा गया है तो उसके 16 दांत होते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र में इंसिजर पहले लिखते हैं, फिर कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो दंत सूत्र होता है 21, 23, 21, 23। इंसानों का दंत सूत्र होता है 21, 23। इसको कैसे मानते हैं? मान लीजिए ऊपर के दांत ये हैं और नीचे के दांत ये वाले हैं, तो हाफ लेते हैं। ठीक है, कि वो इस हाफ में कितने दांत होंगे? 2, 1, 2, 3, मतलब 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8। तो 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, कितने हुए? 32। तो सूत्र होता है 2, 1, 2, 3। आपको याद रखना है 21, 23। प्रत्येक जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसका जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं कृंतक और इंग्लिश में कहते हैं इंसिजर्स। इनका जो काम होता है वो होता है भोजन को काटने का। किसको काटने का? भोजन को काटने का कई कार्य करते हैं और है कृंतक। सेकंड है आपका रदनक, इसको कैनाइन बोलते हैं। और इनका कार्य जो होता है वो फाड़ना होता है, भोजन को फाड़ना। जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनमें बड़े नुकीले दांत पाए जाते हैं, वो कैनाइन ही होते हैं। इससे वो मांस को फाड़ सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा होता है आपका अग्र चवर्णक, जिसको इंग्लिश में प्रीमोलार्स कहते हैं। और इसका काम होता है भोजन को पीसना। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। और आपका चौथा जो प्रकार होता है वो होता है चवर्णक, या जिसको कहते हैं मोलार। इनका काम भी भोजन को पीसना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से दांत होते हैं। आपने फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कृंतक, इंसिजर्स, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, तो बताना है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। ठीक है, एक बार दूध की और एक बार फिर दोबारा। तो कौन से दांत नहीं निकलते हैं दोबारा? चवर्णक जो दांत होते हैं वो दोबारा नहीं निकलते हैं। तो जो बाकी जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं जो हमारे 2 बार निकल सकते हैं। मनुष्य में कितने स्थायी दांत होते हैं? तो मनुष्य में जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 12, मतलब 12 चवर्णक होते हैं। वो सभी स्थायी होते हैं, एक ही बार आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। दांत का कौन सा भाग मसूड़ों में धंसा होता है? जड़। जो दांत की जड़ होती है, रूट कहते हैं जिसको, वो मसूड़ों में धंसी हुई होती है। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? भाई उसको कहते हैं सीमेंटम।
ठीक है, सही आंसर है सीमेंटम। प्रत्येक दांत में एक गुहा होती है, गुहा मतलब कैविटी, वह क्या कहलाती है? देखिए, जो दांत की जो कैविटी होती है उसको हम पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है, पल्प कैविटी, सही आंसर है पल्प कैविटी। मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का जो हिस्सा होता है ऊपरी इनेमल, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट, इनेमल किसके बने होते हैं? ठीक है, तो जो इनेमल होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो वो जबड़े में पाई जाती हैं। जो इंसान का जबड़ा होता है वो मांसपेशियां हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। मसेटर कहते हैं उसे, मसेटर मसल्स, ठीक है, ये मांसपेशी का नाम है और ये जबड़े में पाई जाती है। हमारा बोनस क्वेश्चन आ गया कि अश्रु गैस है, तो आंसर है अमोनिया। अमोनिया जो होती है वो हमारे आंखों में इरिटेशन पैदा करती है, जिससे आंसू आ जाते हैं और हमारी आंखों के लिए कष्टदायी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है अमोनिया। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारी इस लिंक पर जाकर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।